Before starting, we should know the momentum. Momentum means it is the measure of the motion in a body. जैसे a body having a motion position, तो measurement करना है. So with the help of momentum we can measure the motion of the body. Or we how can we define the second condition? It is equal to the product of mass and velocity of the body. कि कोई बॉडी है और उसका वेलोसिटी है, कितनी तेज़ी चल रही है वो, तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम. सो मोमेंटम कैन बी डिफाइंड द पोजीशन और मोशन ऑफ द बॉडी, एंड वी कैन डिफाइन दिस. इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम. अब व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? इन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सपोज वी आर टेकिंग अ बॉडी, इसका मास m है और वेलोसिटी v है, ठीक है. सो हाउ कैन यू डिफाइन द फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम? P is equal to, just now we can see, and the formula of momentum is P is equal to mb. देखो P मोमेंटम को हम P से नोट करते हैं. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर एरो लगा सकते हैं. द फॉर्मूला इज मोमेंटम इज P is equal to mb एंड SI यूनिट की बात करते हैं तो मास की होती है kg, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड. तो SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. CGS की बात करेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है. CGS की भी याद होना चाहिए भाई. हाँ, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी. ये हो गया फॉर्मूला. एंड हाउ कैन बी डिफाइंड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक. इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द मोमेंटम कि अ कराटे प्लेयर कैन बी ब्रेक अ पाइल ऑफ द टाइल्स विथ अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड. एक पर डिवाइड फोर्स अप्लाई करेगा वो सारे टूट जाते हैं, बिकॉज मोमेंटम, ड्यू टू मोमेंटम मोशन जो है वो उसका ट्रांसफर हो जाता है. कराटे प्लेयर स्ट्राइक द पाइल्स ऑफ अ टाइल्स विच हैज़ हैंड very fast. In doing so, the large amount of his hand is reduced to zero in a very short duration. ठीक है. मोमेंटम मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है मोशन. दैट्स वाई इट विल ब्रेक ऑल दी थिंग्स. Now we can start the second law of motion statement. According to this law, the rate of change of momentum is directly proportional to of its force. Means whenever we are applying the force, the force is directly proportional to the rate of change of momentum. या फिर the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force. ये सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है. इससे कुछ एग्जांपल, इसका फॉर्मूले भी होता है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, वो भी करेंगे अभी. डिटेल में स्टडी करते हैं द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ applied force is directly proportional to the rate of change of momentum. According to this formula is formula. अगर आप फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे तो स्टेटमेंट आराम से लिखेंगे. ये applied force is directly proportional to the rate of. रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब यहाँ पर टाइम से है. रेट का मतलब कोई पैसे वैसे नहीं है, ठीक है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. जो हमने पढ़ा था मोमेंटम वही है, उसने लीनियर लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है. तो मतलब स्टेटमेंट के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है. एफ फोर्स है, अप्लाइड फोर्स. तो हाउ कैन बी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट अप्लाइड फोर्स? सबसे पहले ये लिख सकते हैं व्हेन एवर बॉडी हैव मोशन पोजीशन, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the rate of change of linear momentum. It is the statement of the second law of motion. F. अब मोमेंटम क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है. रेट का मतलब होता है टाइम. मोमेंटम जी हुआ P, चेंज का मतलब ये डेल P बोलते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम T यहाँ आता है, ठीक है. तो ये F प्रोपोर्शनल डेल P, चेंज को हम डेल P बोलते हैं अपॉन टाइम T. तो ये एक फॉर्मूला बन गया. इससे क्या होगा? जो F है, इससे क्या होगा? एक्चुअली में एग्जांपल इसी से समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे. F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T. मतलब F और T क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स अगर T की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो F की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, T की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो F की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी. दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है. ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ड्राइव इसको बाद में करेंगे. With the help of this formula we can understand the example of the second law of motion. तो second law of motion का स्टेटमेंट क्या हो गया?
the applied force is directly proportional to the rate of change of linear momentum. When F is force is F proportional at the rate of change of momentum, it is denoted by del P upon T. एक फॉर्मूला बन गया F proportional del P upon T.